राधे राधे बच्चे, राधे राधे। सब बढ़िया। तो हम लोग लास्ट क्लास में जो इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स हमने पढ़ा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उसी बाय पार्ट्स में एक पैटर्न है जो कि हमेशा एग्जाम में आता है, तो आपको उस पैटर्न पर फोकस करना है। वो पैटर्न मैं आज आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। पैटर्न है पैटर्न आप लर्न करेंगे। अगर ये EX हो और यहाँ पे FX हो और F'(x) हो, ये पैटर्न है कि अगर EX एक फंक्शन हो और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन हो, तो इसका आंसर आप लिखेंगे EX इंटू FX प्लस C। ये इसका आंसर लिखेंगे। क्लियर है? तो अब कहेंगे आखिर क्यों? अगर हम इसको इसका जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। अगर इसको आपने खोल लिया तो ये हो गया EX FX, इसको आपने खोला ये हो गया EX F'(x). क्लियर है? तो आप ये जानते हो कि EX तो हमेशा सेकंड ही होता है और ये आपका फर्स्ट होगा, क्योंकि EX आइलेट के हिसाब से एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है। तो ये हो गया। अगर हम यहाँ पे बाय पार्ट लगाए तो क्या होगा? ये फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ F', तो F'(x) और इंटीग्रेशन ऑफ EX आपका हो गया EX इंटू DX। क्लियर है? देखिए ये और ये आपका सेम है, कट गया तो ये आंसर आ गया आपका EX FX प्लस C। ये आपका आंसर है, वेरिफिकेशन इसका। तो हम इसी पैटर्न पे हम आज बात कर रहे हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 है आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूं। आपको दे रखा है EX, यहां दे रखा है sin x और यहां दे रखा है cos x। ये सवाल दे रखा है। तो आप देख रहे हो अगर 1 मार्कर में है, मोस्टली ये 1 मार्कर में आता है सवाल। 1 मार्कर में तो आप यहाँ डिसाइड करेंगे कि आपका FX क्या है। तो सर अगर हम FX, अगर हम sin x को लेते हैं तो F'(x) क्या हो गया आपका? cos x। ये FX है तो ये F'(x). तो दिस यूजिंग दिस पैटर्न इसका आंसर क्या हो गया आपका? EX इंटू FX, मतलब FX आपका है sin x प्लस C। इसका हो गया EX इंटू FX, तो EX इंटू 1 मार्कर में, ये 1 मार्कर में आता है। क्लियर है? जैसे आपको सवाल आ जाए 19th, क्या है सवाल कि आपको दे रखा है EX दे रखा है EX 1/x माइनस 1/x²। ये आपको दे रखा है। तो आपने देखा FX यहाँ पे अगर आप 1/x लेते हो तो F'(x) क्या हो गया आपका? -1/x²। अगर ये डिसाइड करना है कौन FX है कौन F'(x) है, तो ये 1/x है, ये हो गया -1/x²।
तो आंसर क्या हो गया आपका यूजिंग पैटर्न? क्या है पैटर्न आपका? ई एक्स अगर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया आपका ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो क्या हो जाएगा आंसर? ई एक्स इंटू 1/x प्लस सी। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। क्वेश्चन है x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई एक्स डी एक्स। ये आपका क्वेश्चन है। तो आप इसको पैटर्न पे आप सेट करो कि एक एफ एक्स होना चाहिए, एक एफ डैश एक्स होना चाहिए। तो आपने देखा ये x माइनस 1 है, न्यूमरेटर में भी बना देते हैं। माइनस 3 को हम -1 -2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? हो गया ये। अगर आपने इसको सेपरेट किया, ये हो गया आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर ई एक्स डी एक्स। ये हो गया, एक कट गया x माइनस 1। ये हो गया आपका x माइनस 1 का स्क्वायर ई एक्स डी एक्स। अब देखो कौन फंक्शन है, कौन डिफरेंशिएशन है। अगर हमने एफ एक्स लिया 1/x माइनस 1, इसका अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? -x माइनस 1 का पावर -2, मतलब ये हो गया -1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर। मतलब ये आपका एफ एक्स है, ये आपका एफ डैश एक्स है। पैटर्न जब यूज करेंगे तो पैटर्न आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ई एक्स इंटू एफ एक्स। तो ई एक्स और एफ एक्स आपका है x माइनस 1 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन 17, एक्स ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, आपने देखा पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो ई एक्स है ही, ये यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, वहां एक्स है। हमने क्या किया? 1 ऐड कर दिया और माइनस कर दिया। फिर आप क्या कर रहे हो? ई एक्स इसको सेपरेट करोगे तो ये 1 प्लस एक्स हो गया और ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया। अब आप देखेंगे ये आपका एफ एक्स है, ये आपका एफ डैश एक्स है। ये आपका एफ एक्स, ये है आपका एफ डैश एक्स। तो आंसर क्या होगा? ई एक्स इंटू, दिखाएंगे कि एफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स। तो एफ डैश एक्स आपका ये हो गया, ये दिखाना, शो करना पड़ेगा आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस सी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18, इंपॉर्टेंट सवाल है ये।
ये आपका इम्पोर्टेंट सवाल, 3-4 सवाल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है इस पैटर्न के। EX 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, आपको ये दे रखा है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। आपने क्या किया, अब ये देखो 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, और 1 क्लास 11th का आइडेंटिटी 1 प्लस कॉस एक्स, क्लास 11th में आपने पढ़ा था 1 प्लस कॉस एक्स, इसका आइडेंटिटी क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये हो गया आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब आपने क्या किया, ये x बाई 2 आ गया, तो आपने साइन x को भी लिख दिया 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। ये आपने लिख दिया। फिर आप सेपरेट कर रहे हो उसको 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हो गया आपका 1 बाई 2। 1 बाई कॉस को आप लिख सकते हो क्या सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहां से ये और ये कट गया, 2 से 2 भी गया, ये हो गया आपका tan x बाई 2। अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन fx है। आपने देखा कि अगर आपने fx लेते हो tan x बाई 2, तो f डैश x क्या हो गया आपका sec स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2, ये हो गया, मतलब ये fx है और ये आपका f डैश x है। तो आप यहाँ पे पैटर्न लिखोगे, पैटर्न लिखना मत भूलना कि ex fx प्लस f डैश x dx इक्वल टू ex इंटू fx प्लस c। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका ex इंटू tan x बाई 2 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। और फिर वही बात है कि मेरी कंटेंट आप लोग को समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन, e2x इंटू साइन एक्स, ये क्वेश्चन आपको बहुत आगे जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे तो बहुत काम का क्वेश्चन है। इस वाले में हम क्या करेंगे, अगर हम आइडेट लगाते हैं तो ये मेरा एक्सपोनेंशियल एंड में आएगा, ये क्वेश्चन हो गया। अब बाय पार्ट लगा रहे हैं हम, साइन एक्स फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड।
आपने लगा दिया। ये आपका हो गया sin x, ex का तो ex होगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होता है cos x e2x/2 इंटू dx। ठीक दिखेगा मैं क्यों बता रहा हूं ये सवाल। e2x/2 sin x माइनस 1/2 e2x cos x dx। सर तो फिर आपसे आ गया। आपको मैंने कहा था कि हमारे सिलेबस में एक क्वेश्चन में हम 2 बार बाय पार्ट लगाते हैं, मैक्सिमम 2 बार ही लगाएंगे हमारे कोर्स सिलेबस के हिसाब से। मैंने देखा आई हैव सीन 2 ही बार लगाना है। तो फिर आपने देखा कि ये फिर से हो गया सेकंड, ये आपका हो गया फर्स्ट। तो दिस sin x, इसका अगर लगाएंगे हम फिर से फर्स्ट, डायरेक्ट में कर रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e2x/2 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस sin x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e2x/2 इंटू dx। ये आपका हो गया। इसको आपने खोला, ये 1/4 cos x इंटू e2x हो गया। ये हो गया माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, माइनस माइनस और माइनस, ये हो गया माइनस 1/4 e2x sin x और dx। ये तो फिर से आ गया सर। जो नोटिस करना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है।